नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में समाजवादी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। बहराइच में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तारिक खान के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने निकाला जुलूस, जो सपा कार्यालय बहराइच से पैदल चलकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ही राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। सलमान अहमद साहिल की रिपोर्ट। विधायक जी, आज आप लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर एक प्रदर्शन किया है, किस बात की नाराजगी है, किस बात का ज्ञापन सौंपा है? नाराजगी केंद्र सरकार के खिलाफ है। केंद्र सरकार में अभी जो विपक्ष के सांसदों को 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया गैर लोकतांत्रिक तरीके से। लोकतंत्र की ये पहली घटना है कि विपक्ष के अमूमन सारे सांसद 4-5 को छोड़कर सबको निलंबित कर दिया गया है, जबकि सबसे बड़ी संस्था है देश की लोकसभा में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। अब विपक्ष की बात जब सत्ता पक्ष सुनना नहीं चाहती है तो इसका मतलब है तानाशाही रवैया अख्तियार की है सरकार, और इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हम लोग लड़ाई सड़क पे उतरे हैं। और हमारे जो सांसद निलंबित हुए हैं उनके निलंबन की वापसी के लिए हम आज यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं, और कलेक्ट्रेट के माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं और हमारे सांसदों को बहाल किया जाए और विपक्ष को भी बराबर मौका सुनने को दिया जाए। जो ये निलंबन हुआ है वो गैर कानूनी है, इसका हम विरोध करते हैं। अगर निलंबन वापस नहीं लिया जाता तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, निलंबन वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग लड़ाई आज से शुरू किए हैं, ये लड़ाई जारी रहेगी और 2024 में इसका जवाब जनता देने जा रही है। भाजपा साफ होगी, इंडिया सरकार बनेगी और इंडिया जाएगी, इंडिया आएगी। नीचे करो, हल्का नीचे करो। आईडी चलो। अध्यक्ष जी, आज आप लोग सड़क पर उतरे हैं, किस बात की नाराजगी है? आपने मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है, क्या मामला है? अभी गत दिनों लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और सत्र के दौरान 2 युवक संसद की सुरक्षा को खतरा बताते हुए संसद भवन में कूद गए और कुछ गुलाबी रंग का उसमें गैस भी छोड़ने का काम किया। तो इस तरीके से जब संसद सुरक्षित नहीं है तो ये सरकार दावा कर रही है कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के हमारे इंतजाम पुख्ता हैं और देश सुरक्षित हाथों में। इस पर हमारे विपक्ष के सांसद चर्चा करना चाहते थे, लेकिन इस सरकार ने एक साजिश के तहत जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण बिलों को पास कराने की नीयत से 142 सांसदों का निलंबन करके उनको संसद के बाहर बैठा दिया और बिना चर्चा कराए ही मुख्य चुनाव आयोग जैसे महत्वपूर्ण पद पर, संवैधानिक पद पर नियुक्ति के लिए उन्होंने कानून पास कर लिया। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ये मांग करता है कि जो निलंबित सांसद हैं उनका निलंबन बहाल करके लोकसभा में जो भी चर्चा हो, चर्चा के बाद कानून बनाने का काम करें मोदी जी और लोकतंत्र की रक्षा करें, संविधान के अनुसार चलें। आज आप लोग सड़क पर उतरे हैं, आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? संसद से सड़क तक समाजवादी पार्टी की लड़ाई संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए जारी रहेगी। और ये सब जनता मोदी सरकार के तानाशाही और हिटलरशाही काम को देख रही है और आगामी चुनाव में उनको एकजुट होकर के जवाब देगी। धन्यवाद। आज समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या है? देखिए, जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के एमपी का निलंबन हुआ है, हम उसके विरोध में प्रदर्शन आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर कि ये निलंबन गलत हुआ है और विपक्ष ये डिमांड कर रहा था कि प्रधानमंत्री आएँ और लोकसभा के अंदर, क्योंकि लोकसभा को ही लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहाँ आकर जवाब दें कि जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ वो क्यों हुआ। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री कोई भी नहीं आया। इसके विरोध में जो सांसद थे विपक्ष के वो प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद जो धनखड़ साहब हैं जो कि सभापति हैं, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। वहाँ राज्यसभा में भी किया और लोकसभा में भी किया। बिरला साहब ने 150 से ज़्यादा सस्पेंशन हुए।
उस सस्पेंशन को एक जो विधायक होता है वो लगभग 20 लाख लोगों का, एक सांसद 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा में। आपने प्रति सांसद अगर 150 लोगों को सस्पेंड किया है तो प्रति सांसद 20 लाख लोगों की आवाज़ को दबा दिया, जो कि ये पूछ रहे थे कि जो आक्रमण हुआ, जो लोग घुस गए लोकसभा में, उसका जवाब प्रधानमंत्री दे, उसका जवाब गृह मंत्री दे, ऐसा क्यों हुआ और ये घटना आगे नहीं हो, इसमें किसका हाथ है। वो आदमी बीजेपी के सांसद के पास पर अंदर गया था, ये तमाम सवालों का जवाब प्रधानमंत्री से विपक्ष मांग रहा था। तो क्या क्यों ये गलत कर रहा था? ये विपक्ष का दायित्व है, उसका अधिकार है कि वो पक्ष से सवाल करे। अगर ये पक्ष से सवाल हम ना करें तो कहाँ जाकर करें? क्या नेपाल की संसद में करें, चाइना में जाकर करें? हमें वो जगह बता दे सरकार बीजेपी की हम ये सवाल कहाँ जाकर पूछें। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, उनके गृह मंत्री, उनके रक्षा मंत्री, ये सब की जिम्मेदारी है या नहीं? दो अहम सबसे लास्ट बात कह दूँ सवाल है कि संसद की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के कंधे पर है या नहीं? अगर नहीं है तो हम सवाल नहीं पूछेंगे। ये घटना गंभीर है या नहीं है? अगर गंभीर नहीं है तो हम सवाल नहीं पूछेंगे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री वो जगह बता दें जहाँ पर जाकर हम सवाल पूछें, हम वहाँ पर जाकर सवाल पूछ लेंगे। अभी हमारे पास जो जगह है वो संसद है, इसलिए हम संसद में सरकार से सवाल पूछ रहे थे, जिसके एवज में सस्पेंड कर दिया गया, जो कि अलोकतांत्रिक है और बिल्कुल भी लोकतांत्रिक घटना नहीं। अगर सरकार निलंबन वापस नहीं लेती है तो आप लोग क्या करेंगे? प्रदर्शन से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। गांधी जी ने प्रदर्शन किया, लोहिया जी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन और विरोध करना संविधान में निहित है। हम उसी प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे और सरकार से ये डिमांड करते हैं कि निलंबन वापस लें और प्रधानमंत्री आए, जवाब दे दें। दायित्व तो उन्हीं का बनता है। मैं क्यों ये बार बार सवाल उठा रहा हूँ? अगर प्रधानमंत्री जाकर नोटबंदी होती है तो वो तो दायित्व आरबीआई का था। प्रधानमंत्री बताते हैं सवेरे से नोट बंद, रात में 12 बजे। अगर प्रधानमंत्री नोटबंदी के बारे में बोल सकते हैं तो प्रधानमंत्री संसद की सुरक्षा के बारे में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन नोटबंदी के बारे में बोल सकते हैं। नोटबंदी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, मान लिया, लेकिन उसी के साथ साथ संसद की सुरक्षा भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। उसमें सबसे पहले आकर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें जे प्राइम भारत।